नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल एमपीटी ड्रम लर्निंग पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, in this video we will learn about one of the most important component, that is nothing but the RDD. In this video we will cover what is RDD, property of the RDD, how to create the RDD, and we will also learn the two way to create the RDD, and fourth one is creating the empty RDD with the partition. Let's start the video. तो यहाँ पे दे रखा first what is RDD. Then RDD is nothing, is a fundamental blocking block of the PySpark, which is fault tolerant, immutable distributed collection of the object. Immutable means once you created an RDD, you cannot change it. Each record of the RDD is divided into the logical partition, and which can be computed on the different node of the cluster. Now we will talk about benefits या फिर properties of RDD. First, we have the in-memory processing. PySpark loads the data from the disk and process in memory and keep the data in memory. This is the main difference between the PySpark and the MapReduce. इसका मतलब समझाऊँ तो इसमें ये कह रहा है कि PySpark जब डाटा प्रोसेस कराता है तो वो अपना डाटा को, जो हमने प्रीवियस, जैसे हमने बहुत सारे स्टेप बनाए, बहुत सारे RDD बना दिए, तो पहली RDD को वो इन डिस्क में नहीं रख के वो कैशे में रखता है। तो कैशे से जो है ना, अब जब हमें किसी वो RDD हमें दोबारा से लोड करानी है तो वो कैशे से बहुत जल्दी आ जाएगी, मतलब उसको लेस टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द MapReduce, क्योंकि MapReduce जो है वो डिस्क से उठाता था, ये कैशे से उठाता है। तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग से हमारी जो है ना फास्ट जो RDD होते हैं वो फास्ट हो जाती है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने एक बार RDD बना दी तो आप उसको कभी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन देखो, RDD मीन्स वंस द RDD आर क्रिएटेड यू कैनॉट मॉडिफाई। ठीक है। PySpark क्रिएट द न्यू RDD एंड मेंटेन द RDD lineage. RDD lineage एक तरीके से ग्राफ होता है कि जिसमें ये बताते हैं कि हम क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं, मतलब पहले ये RDD बनाई, फिर दूसरी RDD बनाई, ऐसे। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि एज यू नो वी आर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टीशन सिस्टम। तो फॉल्ट टॉलरेंस में PySpark जो है, जो हम डाटा हम अपना स्टोर करा रहे हैं HDFS या फिर S3 में, तो वो ना पार्टीशनों में ही स्टोर करा लेता है। अभी हमारा समझ लो ऑपरेशन कोई फेल हो गया, तो फेल होने के बाद वो डाटा जो है ना अपने आप रिकवर कर लेगा जहाँ पे उसने पार्टीशन क्रिएट किए होंगे। लेजी इवोल्यूशन की बात करें तो हमने जैसे एक RDD बना दी, फिर दूसरी RDD बना दी, बट उस पर हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने RDD बना दी बट हमारा डाटा ऐसे का वैसे ही है, हम उसमें कुछ भी मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। उसको हम लेजी इवोल्यूशन कहते हैं। जब तक हम उसमें एक्शन नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे RDD काम नहीं करेगा। आइए दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें यहाँ पे देखते हैं कि RDD को कैसे क्रिएट किया जाता है। RDD को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेललाइज मेथड और नेक्स्ट होता है यूजिंग टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले मतलब हमने इन ऑर्डर टू क्रिएट एन RDD फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट ए स्पार्क सेशन। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे स्पार्क सेशन क्रिएट किया है, स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम डॉट मास्टर डॉट गेट ऑन क्रिएट। तो हमने इस कोड को लिख के हमने स्पार्क सेशन क्रिएट कर दिया है। ठीक है। सेकंड चीज हमें इसमें क्या है, लिस्ट चाहिए। हम यहाँ पे पैरेललाइज मेथड है। पैरेललाइज मेथड में क्या होता है कि हम जो RDD बनाते हैं वो हमारा जो डाटा होता है ना, वो हमारा हम यहाँ पे ऐसे गिवन करते हैं एज ए लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिस्ट के फॉर्म में डाटा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमारे डाटा में ये लिस्ट आ गई पूरी। इसमें हमने RDD इज इक्वल टू स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज डाटा। फिर हमने RDD डॉट कलेक्ट, ये जो RDD डॉट कलेक्ट है ना, ये इसमें हमने एक्शन परफॉर्म किया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कैसे हमारी RDD में कैसे आई है, उसमें हमारा डाटा क्या है। सेकंड इसमें लिखा है क्रिएट द RDD फ्रॉम द एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो हमने एक्सटर्नल डाटा सोर्स मतलब कि जैसे हमारे कोई लोकल सिस्टम में या फिर फाइल है, तो हमें उसकी RDD से क्रिएट करना है। तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल डॉट सी। यहाँ पे हमने पूरा पाथ दे दिया, जहाँ भी हमारे इसका पाथ है उसमें पूरा पाथ दे दिया एंड देन परफॉर्म द एक्शन ऑन द RDD। दोस्तों अब हमने इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा ऐसे आउटपुट आता कैसे है। तो यहाँ पे हमने रन कराया है, इसको देखते हैं, वेट करते हैं क्या आता है इसका। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है और आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि RDD को जो यहाँ पे हम पैरेललाइज मेथड यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे पैरेललाइज मेथड यूज कर रहे हैं, वो इज यूज टू क्रिएट एन RDD फ्रॉम ए लिस्ट। तो हमने यहाँ पे लिस्ट की है। सेकंड हमारा ये एक्सटर्नल सोर्स था, तो यहाँ के RDD का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है ANSZ। तो जो उस ये हमने जो हमारी CSV फाइल थी इसमें ये आउटपुट था, तो ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसके
एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।